आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Do you know Modi and Yogi? Yes, we know them. We would like to meet them. The wisdom of India has a lot to teach the rest of the world, and this will bring peace. This is a big dream. It's something that I've been dreaming about for over 40 years, to come here. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. क्यों लोग कहते हैं महाकुंभ में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं? क्या जो करोड़ों नंबर्स की भीड़ है वो नकली है? महाकुंभ का क्या इतिहास है? चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले जब देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। जैसे ही अमृत कलश समुद्र से निकला, राक्षसों ने तुरंत उसे छीन लिया। देवताओं के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे। घबराए हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और तब भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उनकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि वह राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो गए और मोहिनी के जाल में फंस गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से राक्षसों को अमृत सौंपने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वह अमृत बांट रही थी, छीना झपट्टी के दौरान अमृत की 4 बूंदें भारत की 4 पवित्र जगहों पर गिर गईं। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन स्थानों को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और तभी से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। लेकिन कुंभ सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। कुंभ मेला हर 4 साल में, अर्ध कुंभ हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ हर 12 साल में, महाकुंभ पूरे 144 सालों में सिर्फ एक बार। अब आप सोच रहे होंगे महाकुंभ क्यों इतना खास है? इसका कारण है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब महाकुंभ हो रहा है एंड हमारे साइकिल वाले की बात ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? जहाँ करोड़ों की भीड़ देखकर सोए हुए हिंदू जाग गए हैं, वहाँ साइकिल वाले की आंख बंद हो गई। आपको लगिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? रोज इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वह इनको सुनिए। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानता भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। शायद आंखें खुली रखकर सोना इसे ही कहते हैं। खैर, फिर तो इन्हें खुद भी जाना पड़ा अपने हिंदू वोटरों को दिखाने के लिए कि हम भी हिंदू हैं भाई, भले ही राजनीति मुस्लिमों की करते हो। क्या बोला तूने? लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स तो करनी ही है। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। चलिए बात करते हैं, कंपेयर करते हैं 2013 को 2025 के कुंभ मेले से। 2013 का कुंभ हमारे अखिलेश यादव यानी कि साइकिल वाले ने आयोजित किया था। 2025 का कुंभ हमारे बुल्डोजर बाबा ने आयोजित किया है। 2013 में कुंभ का बजट 1214 करोड़ रखा गया था और उससे 12,000 करोड़ तक की कमाई हुई। वहीं पे 2025 कुंभ का बजट 7,000 करोड़ रखा गया और उससे 4 लाख करोड़ तक की कमाई होने का अंदाजा है। 2013 में 42 लोगों की मौत भी हुई और 45 घायल भी हो गए। और वहीं बात करें 2025 कुंभ की, तो हाल ही में जो भगदड़ हुई उसके कारण 30 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। 2013 में 40,000 पुलिसकर्मी, ड्रोन्स, 2700 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। और वहीं बात करें 2025 की, 40,000 पुलिसकर्मी, AI वेब सर्वेलेंस, 102 चेक पॉइंट, ड्रोन्स, 2700 सीसीटीवी AI कैमरास, 113 अंडर वाटर ड्रोन्स एंड NSG कमांडोज की सहायता ली गई। 2013 कुंभ में 12 करोड़ लोग आए थे। 2025 में अनुमान है 45 करोड़ लोग आ सकते हैं। तो देखते हैं इससे आने वाले बाई इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। आपको बता दें, ये मिल्कीपुर वही जगह है जहां से बीजेपी 2024 के लोकसभा में हार गई थी, इसलिए ये बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए इज्जत का सवाल बन जाता है। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत, हैं?
अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि आखिरी बाई इलेक्शन में बीजेपी ने सपा को 7-2 से हराया है। इन योगी के बटेंगे तो कटेंगे का सपा के पास कोई तोड़ नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाकुंभ के क्रेज को देखते हुए ये पक्की बात है कि उसका फायदा जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक या इनकार करने वाली बात नहीं है। देखना यह है कि दिल्ली के साथ साथ ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। रुको जरा, सबर करो। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के चलते हाफ बजट ही अनाउंस किया गया। अच्छा ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम।